गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था जो कई पीढ़ियों से खड़ा था। कहते थे कि इस पेड़ के नीचे रात में जाने से बुरी आत्माएं परेशान कर सकती हैं। गांव के लोग अक्सर इसे देखकर शहद से भरी आवाज़ों की बातें करते थे। एक रात वीरू, एक साहसी लड़का, अपने दोस्तों के साथ वहां गया। वह हमेशा से कहानियों में यकीन नहीं करता था। बस ये सब डराने वाली बातें हैं, उसने कहा। मैं ये साबित कर दूंगा कि ये सब बकवास है। उसकी बातों से उसके दोस्तों ने भी हिम्मत जुटाई। वे सभी पेड़ के पास पहुंचे और वीरू ने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम सच में हो तो मुझे दिखाओ। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक हवा में तेजी आई। पेड़ की शाखाएं झूमने लगीं और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। वीरू और उसके दोस्त डर गए, लेकिन वीरू ने अपनी हिम्मत नहीं हारने का निश्चय किया। रात गहराने लगी। चांद की रोशनी में पेड़ की छाया लंबी हो गई। तभी एक गहरी काली आकृति धीरे धीरे पेड़ से लटकने लगी। वह आकृति एक महिला की थी, जिसका चेहरा पीला और आंखें चमक रही थीं। उसकी काली लंबी पोशाक हवा में लहराती रही। वीरू ने चिल्लाते हुए कहा, यह सब एक धोखा है। लेकिन उसकी आवाज़ खो गई। उसकी आंखों के सामने वह आत्मा लटकी रही। उसके पैरों से जमीन पर खून की बूंदें गिरने लगीं। मुझे छोड़ दो, वह आत्मा बुरी तरह चिल्लाई। मैं यहाँ ट्रैप्ड हूँ। मुझे अपने अपराध की सजा मिल रही है। वीरू अब समझ गया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। यह आत्मा किसी भयानक घटना का शिकार थी, जो पेड़ के नीचे दबी हुई थी। उसने अपने दोस्तों को दौड़ने के लिए कहा, लेकिन वे डर के मारे वहीं खड़े रह गए। अगर तुम मेरी मौत हो सकोगे, तुम भी यहीं करोगे, तो तुम भी यहीं रह जाओगे, आत्मा ने कहा। उसकी आवाज में गहरी पीड़ा थी। वीरू ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ तुम्हें क्या करना है। आत्मा ने बताया कि उसे अपनी सच्चाई बतानी थी, तभी वह इस बंधन से मुक्त हो पाएगी। वीरू ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। सभी ने सुनकर दंग रह गए। उन्होंने आत्मा की कहानी सुनी, जो गांव के एक पुरानी दंतकथा से जुड़ी थी। गांव वालों ने तय किया कि वे उसकी आत्मा को शांति देंगे। रात भर पूजा पाठ चला और सुबह होते ही आत्मा ने हल्की सी मुस्कान दी। अब मैं मुक्त हूँ, उसने कहा, और धीरे धीरे गुम हो गई। उस दिन के बाद से वह बरगद का पेड़ शांत हो गया। वीरू और उसके दोस्तों ने कभी वहां जाना नहीं चाहा। अब वे समझ गए थे कि कुछ चीजें केवल कहानियां नहीं होती, बल्कि एक सच्चाई होती है जो हमें डराने के लिए होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल पर दोबारा आएं और लाइक और सब्सक्राइब करें।